बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोइन काज़मी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने मोइन काज़मी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक करें। आज हमारी वीडियो है अब्दुल्ला शाह गाज़ी के पूरे मज़ार की वीडियो, जिसमें पूरी दुनिया के मुसलमानों को अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार की ज़ियारत करवाई जाएगी। और अभी जो आपकी स्क्रीन पे वीडियो चल रही है, ये अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार की कार पार्किंग की वीडियो है। कार पार्किंग की वीडियो से स्टार्ट हुई हुई ये वीडियो है और ये पूरे मज़ार की ज़ियारत करवाई जाएगी। और जो उनके चिल्लागाह और उनके चिल्लागाह के साथ एक चश्मा है और जिस चश्मे की भी आपको ज़ियारत करवाई जाएगी। तो आपको बताता चलूँ कि इस वीडियो के एंड पे आपको अब्दुल्ला शाह गाज़ी के बारे में पूरी तफसील बताई जाएगी कि अब्दुल्ला शाह गाज़ी कौन है और उनका किस फैमिली से ताल्लुक़ है और कितने बड़े अल्लाह के वली हैं। और मैं आपको ये इतना बता दूं कि अब्दुल्ला शाह गाज़ी एक अहले बैत के साथ इनका बहुत ही करीब से ताल्लुक़ है। तो आएँ ये पूरी वीडियो देखें और आपको अब्दुल्ला शाह गाज़ी के बारे में इल्म हो। और ये मज़ार की इंतज़ामिया की तरफ से सामान और जूते वगैरह रखने की जगह है, जिस पे आपको एक टोकन मिलता है, एक कार्ड मिलता है और आपका सामान रखा जाता है और जब आप वापस आते हैं और आपको रिटर्न किया जाता है। और ये मज़ार के सामने नीचे सैन है, जहाँ से मज़ार के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ, क्योंकि मज़ार जो है वो एक पहाड़ी पे है। तो अभी तो ये पूरी बिल्डिंग बन गई है तो पहाड़ी नज़र नहीं आती, लेकिन मज़ार एक पहाड़ी पे है, उसके ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ चाहिए होती हैं। तो इसलिए ये नीचे सैन है और ये सामने से फिर सीढ़ियों से ऊपर मज़ार पे हाज़िरी के लिए जाना पड़ता है। हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार का अंदर का ये हिस्सा है और ये उनकी कब्र है। और साथ ही ये अभी उनकी फ़ैमिलीज़ की कब्रें स्टार्ट हो गई हैं। ये उनकी फ़ैमिली के मज़ारात हैं।
और ये वो चश्मा है जिस चश्मे का मैंने आपको बताया। इधर सीढ़ियों से नीचे जाके अभी आगे आपको मैं लेके चलता हूँ। के ऊपर बड़ा प्यारे तरीके से अल्लाह लिखा हुआ है और सारा इसके अंदर मार्बल का काम हुआ है पूरे मज़ार के अंदर। और लोग ये चश्मे की ज़ियारत भी करने जा रहे हैं क्योंकि इस चश्मे की निस्बत है इनकी चिलागाह से। और ये आगे जाली लगाई गई है, इसके अंदर नीचे चश्मा है जो शायद आपको अभी बिल्कुल क्लियर नज़र ना आ रहा हो। वो नीचे पानी आप देख सकते हैं। ये इस पहाड़ी के ऊपर अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह की के मज़ार और उनकी चिलागाह के साथ ये चश्मा भी सदियों से चल रहा है, जिसको जाली लगा के बिल्कुल क्लोज़ किया गया है ताकि लोग सिर्फ इधर से आके इस चश्मे की भी ज़ियारत करें। और ये अदायात लिखी गई हैं जो आप देख सकते हैं। और ये आगे ही आपको उसके साथ ही चिलागाह का बोर्ड भी बताया गया। और ये चिलागाह है जहाँ पे हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने चिल्ला काटा है। और इसके अंदर ये कुछ उनकी चीज़ें भी रखी गई हैं जो आप देख सकते हैं। ये पूरी वीडियो में आपने अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार की ज़ियारत की। और अब आएँ चलते हैं, देखते हैं अब्दुल्ला शाह गाज़ी कौन है। हज़रत इमाम हसन के पड़पोते लगते हैं। बीच में सिर्फ 3 अफराद, इमाम हसन के एक बेटे हसन मुसन्ना, उनके बेटे अब्दुल्ला महज, उनके बेटे मोहम्मद नफ्स ज़किया, ये 3 है। इमाम हसन के बाद 3 अफराद के बाद चौथे हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी कराची वाले। ये कितना बड़ा, अगर ये कहा जाए तो सच है कि अजम की तरफ, ये पाको हिंद की तरफ अहले बैत का पहला फर्ज जो आया है वो हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह। और इसी नस्ल में हज़रत गौसे आज़म भी पैदा हुए, इसी नस्ल में दाता साहब, हज़रत ख्वाजा साहब, सारे सादात फिर आगे इसी नस्ल में। तो पहली शख्सियत इमाम हसन की औलाद में से इस तरफ जो आई है वो हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी। कोई मामूली बात नहीं है, आप मामूली समझते हैं, लेकिन ये बड़ी हस्ती है। गौस पाक भी बाद में तशरीफ लाए, दाता साहब भी, ख्वाजा साहब भी, सब ये बहुत पहली हस्ती है और इमाम हसन से बिल्कुल करीब आपकी औलाद में से। अल्लाह ताला बरक़ात लेने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।